चंबा जिले के डलहौजी से कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व की शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने अपने निवास स्थान जद्री घाट में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व की भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला। आशा कुमारी ने कहा कि भाजपा बेवजह हो हल्ला कर रही है। डिनोटिफाई संस्थानों को लेकर जब भी सरकार को लगता है जहां मापदंडों को संस्थान पूरा नहीं कर रहे हैं उन्हें बंद किया जाता है, लेकिन जहां संस्थान मापदंड पूरे करते हैं उन्हें बंद नहीं किया गया है। हालांकि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की सरकार का कार्य है वो बेहतरीन रहा है और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटियों में से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की है। उसके अलावा 1500 रुपए के लिए 12 लाख महिलाओं को चिन्हित किया गया है, उन्हें भी जल्द सरकार यह सुविधा देगी। हालांकि इसके अलावा अन्य कार्य भी किए जाएंगे, लेकिन भाजपा ने बिना बजट के सैकड़ों संस्थान खोल दिए। उन्हें देखना चाहिए था कि मापदंड कौन कौन संस्थान पूरे कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा कोई है नहीं, बात करने के लिए कुछ है नहीं। मैं तो सुक्खू जी और उनकी सरकार को बधाई दूंगी कि जब से वो बने हैं, जो वायदे हम लोगों ने किए थे, कांग्रेस पार्टी ने किए थे, उस पे वो खरे उतर रहे हैं। ओपीएस देने की बात थी वो भी दी। इसके अलावा महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात है। वो जो पात्र महिलाएं हैं, लगभग 12 लाख महिलाएं आइडेंटिफाई की गई हैं, उनको 1500 रुपये महीने के दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और सराहनीय कार्य जो हैं वो हिमाचल सरकार ने किए हैं। जहाँ तक डीनोटिफाई करने की बात है, अब जिस स्कूल में एक भी बच्चा ना हो उसको अगर डीनोटिफाई किया है तो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई आर्बिट्री तरीके से हुआ है। ये नॉर्म्स होते हैं, हर सरकार के नॉर्म्स होते हैं। इनकी सरकार के समय भी थे, इनकी सरकार के समय भी स्कूल बंद हुए हैं और संस्थाएं बंद हुई हैं जहाँ उस समय इनको लगा कि पर्याप्त मात्रा में छात्र नहीं हैं, या पर्याप्त मात्रा में पेशेंट नहीं है, या पर्याप्त मात्रा में आज की तारीख में डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। तो संस्थान खोलने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल फट्टा लगाना है। संस्थान खोलने का मतलब होता है कि उसके लिए सारी सुविधाएं देना। जहाँ पर्याप्त मात्रा में स्टूडेंट्स पाए गए वो स्कूल और कॉलेज डीनोटिफाई नहीं हुए। जो एक क्राइटेरिया रखा गया था, यह रखा गया नहीं है, ये तो पुराने चला आ रहा है। इसी क्राइटेरिया के तहत इन्होंने भी किया। ये जो इतना हल्ला करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज देश को जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा करते। आज बेरोज़गारी इतनी बड़ी समस्या है, आज डॉलर जो है वो रुपए के सामने कितना मजबूत हो चुका है। आज अडानी के बारे में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसकी चर्चा ये नहीं करते। अपने मित्रों को बचाने के लिए पूरे कदम उठाते हैं, मगर भारत की जो जनता का जहाँ पैसा लगा है, जैसे कि LIC, जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके बारे में ये चर्चा नहीं करते। क्या इनको भारत की जनता के बारे में कोई चिंता नहीं है? क्या इनको लोगों के बारे में चिंता नहीं है? क्या इनको नवयुवकों के बारे में चिंता नहीं है जो आज नौकरी की तलाश में जगह जगह भटक रहे हैं डिग्रियां ले लेके? अब वो ज़माना नहीं रहा कि लोग अनपढ़ थे। भारत के नवयुवक जो हैं वो पढ़े लिखे हो गए हैं, और पढ़े लिखे होने के बाद उनकी एक ही उम्मीद रहती है कि उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिले। तो आज बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है, और हिमाचल सरकार, मैं समझती हूँ कि सुक्खू जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है इस दिशा में कार्य कर रही है। पर्यटन की दृष्टि से जब हम आगे जाएंगे, कुछ और चीज़ें हम करेंगे जिससे नौकरियां जो हैं वो उपलब्ध हों, तो ही जो है बेरोज़गारी दूर हो पाएगी। और ये इस तरह का हो हल्ला करना केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए है। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।